तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलो समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरदुदिकदम्ब सन्दीपितः श्रद्धा हृदय कंदरे स्फुरतु श्री शचिनंदनः। वंदे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौरोदये पुष्पवन्तो चित्रो सन्धौ तमोनुदो दिव्यद वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्द देवो प्रेष्ठालिवेशेप्यमानो स्मरामि। जयतां सुरतो पंगोर्मं मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधामदन मोहनो। श्रीमान रास रसारंभी बंशीवट तटै स्थितः कर्षण वेणुस्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुनः। आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण जहाँ हैते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन। आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण जहाँ हैते मिले भाई कृष्ण प्रेम धन। जीवेरा निस्तार लागी नंद सूत हरि भुवने प्रकाश है गुरु रूप धारी। भोगना
भुवने प्रकाश है गुरु रूप धारी महिमाए गुरु कृष्ण एक करी जान गुरु आज्ञा हृदय सब सत्य करी मान महिमाय गुरु कृष्ण एक करी जाना गुरु आज्ञा हृदय सब सत्य करी माना सत्य जाने गुरु वाक्य जहर विश्वास अवश्य तहार है ब्रजभूमि वासा सत्य ज्ञान गुरु आगे जाहर विश्वास अवश्य तहार है ब्रजभूमि वास प्रति गुरुदेव मन परसन कौन विघ्न से नहीं हरे अवसन जग प्रति गुरु देव हन परसन कौन विघ्न से है नहीं हरे अवसन कृष्ण रुष्ट हले गुरु राखी बारे पारे गुरु रुष्ट हले कृष्ण राखी बारे नारे कृष्ण रुष्ट हले गुरु राखी बार पारे गुरु रुष्ट हले कृष्ण राखी बार नारे गुरु माता गुरु पिता गुरु मानवाती गुरु बिना ए संसारे नहीं यार गुरु माता गुरु पिता गुरु हन पाते गुरु बिना ए संसारे नहीं आरो गति के मनुष्य जाना न कर कथन गुरु निंदा कभू करने न कर श्रवण गुरु के मनुष्य ज्ञान न करह कथाना गुरु निंदा कबू करने न कर श्रवण गुरु निंद केरा मुख कभू न हेरीबे तथा है गुरु निंदा तथा न जाइबे गुरु नी
करे महाशक्ति हे न गुरु पाद पद्म करह बंदन यहाँ है देहुचे भाई सकल यंत्रणा हे न गुरु पाद पद्म करह बंदना चाहते ऊंचे भाई सकल यंत्रणा गुरुपाद पद्म नित्य ये करे बंदन सिरे धारी बंदिया तारा चरा पाद पद्म नित्य ये करे बंदना सिरधारी बंदी आदि तारो चरण श्री गुरु चरण पद्म हृदय करियास श्री गुरु वंदना करे सनातन दास श्री गुरु चरण पद्म करियास श्री गुरु वंदना करे सनातन दास जय करिया बंदो श्री गुरु चरण जहाँ है मिले कृष्ण प्रेम राधे आश्रय करिया बंदो श्री गुरु चरण जहाँ है ते मिले भाई कृष्ण प्रेम प्रेम से बोल दे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय भागवत भगवान की जय श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोकविश्रुतम् शृणुयायुक्तो मम सन्तोषकारणम् नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम् श्लोकार्ध श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्वदम् पठते शृणुयाद्यस्तु गोसहस्रफलं लभे नित्यं मम कथायत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवा कलिबाद्या नरस्ते वे दिचर्यन्ति सदा मम वैष्णवाणां तु शास्त्राणि ये चर्यन्ति गृहे नरा सर्वपाप विनुर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिता यावद्दिनानि हे पुत्र शास्त्रं भागवतं गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरं सर्वैर्मधुकदम् बोल दे भागवत भगवान की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव के चरणों में श्रीमद् भागवत कथा रसपान
मैंने जो स्वयं किया, और बेनीपट्टी धाम से संत शिरोमणि ललित किशोरी दास जी महाराज और बहुत सारे साधु संतों की कृपा प्रसादवश स्वयं अभ्यास, नित्य पाठ, सत्संग के माध्यम से मुझे जो प्राप्त हुआ है वही कथा आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। अगर कोई त्रुटि हो जाए तो आप लोग अपना समझ के, क्योंकि मैं अपने गुरुदेव का प्यारा हूँ, साधु संतों का प्यारा हूँ, वैष्णवों का प्यारा हूँ और अपने समाज का प्यारा हूँ। जब वेदव्यास जी भगवान के अवतार, वेद को विभाजन कर दिए, 1,00,000 ऋचा को उन्होंने 3 भागों में, जो वेद हैं, भाग तो 2 ही हैं, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, लेकिन 3 बातें हैं उसमें। 80,000 ऋचा कर्मकांड पे, 16,000 ऋचा ज्ञान संबंधित और कुल 4,000 ऋचाएं भक्ति पर। इसके बाद उन्होंने भगवद गीता प्रारंभिक रचना है। गीता का नाम क्या है भैया, बोलो, बातचीत करते हो, गीता का नाम क्या है? म्यूजिशियन वाले भाई, गीता का रियल नेम क्या है? भाई श्रवण मंगलम सुनोगे तभी तो प्राप्त होगा। गीता का रियल नाम है गीतोपदेश, पहली रचना है वेद व्यास जी का। बोल दे व्यास भगवान की। 700 श्लोक है, प्रारंभ की और लिखते गए महाभारत लिख दी। फिर भी इतने सारे पुराण लिख दिए, ब्रह्मसूत्र ये सूत्र लिख दिए, फिर भी संतुष्टि नहीं मिला, सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। और अंदर अंदर फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, रियलाइज कर रहे थे कि मुझसे कहीं ना कहीं ब्लंडर हो रहा है, मिस्टेक हो रही है। मैं जो लिखना चाहता हूं वो मैं नहीं लिख पाता हूं। तो संजोगवश उनको वेदव्यास जी को देवर्षि नारद मिले। अब देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। द्वादश भागवताचार्य में है और 3rd उनका उपाधि भक्ति के सूत्राधार है। तो वेदव्यास जी को देवर्षि नारद जी ने कहा कि आर यू सेटिस्फाइड व्यास भगवान, अब तो आप संतुष्ट हो? आपने इतनी सारी रचना कर दी, किसी के बस का नहीं है पढ़ना। लिखते 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 कलम तोड़ दिया आपने। तो बोले नहीं नारद भगवान, मैं तो असंतुष्ट हूं और लग रहा है कि कहीं न कहीं मुझसे कोई भूल हो रही है, जिसके कारण मैं जो लिखना चाहता हूं वो नहीं लिख पाता हूं। आगे कथा में चर्चा है उन्हीं बातों का, मैं सारांश रूप से कह देता हूं। तो व्यास भगवान बोले कि कुछ मार्गदर्शन करो। तो बोले कि जो ठाकुर जी जिनका अपना कोई मान सम्मान नहीं है,
अपना नियम भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। अगर ऐसा कोई प्रेमी उसे मिल जाए तो फिदा हो जाता है। यार क्या भगवान है। तो हम लोग रियली अपने लवर को ढूंढने में असक्षम हैं अभी तक। हु इज माई लवर कहने के लिए तो कह देते हैं सबके प्राण पति, किस विधि मिलूं दयामय मैं तुमको कुमति। ओम जय जगदीश्वर। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। ये सिर्फ किताबों में पढ़ देते हैं। और जिसने समर्पण कर दिया, सरेंडर्ड ऑफ ऑल, कि मेरा कुछ नहीं है, रियली सब तो तेरा ही रहेगा, मैं तो यहां से चला जाऊंगा। बेनीपट्टी के महाराज जी बताते थे कि हमेशा याद रखना कि हमें यहां से जाना है, मैं यहां रहने के लिए नहीं आया। तो जो आपके अंदर में है इसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं 9th क्लास में पढ़ता था HES स्कूल खिरहर में। बड़े अच्छे जमींदार हीरा बाबू, वो हिंदी पढ़ाते थे। तो वो कहते थे हम में तुम में खरक खम में जित खोतित श्याम मयरे। कहां नहीं है वो, सर्वव्यापी है, सब में है। आज ऑल लिविंग थिंग्स जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है, उसी में वो है। जिस दिन वो निकल गया वो डेड हो गया। तुलसीदास बाबा लिखे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। ये प्रेम है। प्रेमी जो रसिक लोग हैं वो अपने हृदय में उनको ढूंढ लेते हैं। वो ठाकुर जी विराजमान। तो उन्होंने व्यास भगवान को दिशा निर्देश किया कि ऐसे जो परम दयालु हैं जिनका अपना कुछ है ही नहीं, वो तो सिर्फ भक्तों के लिए ही है, भक्त अवश्य है, उनकी कोई रचना करी आपने स्पेशलाइज। ऐसे दयालु कृपालु तो उन्होंने यही साधना करी ठाकुर जी का, और उनके हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो गए। तो जब हृदय में ठाकुर जी विराजमान होगा तो फिर कहने की क्या बात है। चमत्कार नहीं, महाचमत्कार देख रही। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना करी है, और ये इसमें वो संतुष्ट हो गए कि हाँ मेरा लिखना पढ़ना जो कुछ था यही भागवत की है। और ये भागवत जिसके जो अगर कोई नित्य भागवत पढ़ता है, एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई, तो प्रत्यक्षरम भवेत् तस्य, एक एक अक्षर से कपिलादानजम फलम, गौदान देने का वो फल प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जो घर में रखता है श्रीमद् भागवत महापुराण, जावत दिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत पिबन्ति पितरः। उनके पितर जो है, पितर मतलब पिताजी तो है ही, तो अगर प्रपितामह, पितामह प्रपितामह, वृद्धा प्रपितामह, अति वृद्धा प्रपितामह, जिसको इंग्लिश में फॉर फादर बोलते हैं, उनको घी मधु और मीठा जल नित्य प्राप्त होता है। ये व्यास भगवान कह रहे हैं। और वहां
तत्र सर्वाणि तीर्थानि, जहां भागवत की कथा हो, भागवती वार्ता हो, वहां समस्त तीर्थानि, नदी नद सरांश च, जितने भी नदियां हैं, नदियां मतलब समझ गए ना, द गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कांचनी, कावेरी, नदी में सैकड़ों रिवर भी विराजमान रहती हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई संशय की बात नहीं है। और अगर कोई भागवत जी को वस्त्रालंकार, कोई वस्त्र अर्पण कर दे, या तुलसी अर्पण कर दे, या अगरबत्ती जला दे, आरती उतार दे, तो वशीकृतो, ठाकुर जी उनके बस में हो जाते। इसमें कैसे? जैसे पतिव्रता स्त्रियां अपने पति को वश में कर लेती है, वैसे वो भक्त अपने ठाकुर जी को वश में कर लेता है। बोल दे भागवत भगवान की। आज कुछ विलंब से सिस्टम चल पाया है। सप्ताह कथा में कोशिश करूंगा मैं जितना अधिक से अधिक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, और आप लोग भी एकाग्र होकर के इसको श्रवण कर। इसके समान ये कलयुग में और कुछ है ही नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं सतचित आनंद के प्रणेता सच्चिदानंद रूपाय। एक इस श्लोक की व्याख्या मुझे अगर कह दी जाए तो मैं अपने पूरी जन्म संपूर्ण जीवन करता रहूं फिर भी पूरा होने वाला नहीं है। क्या वजनी है, क्या इनर्जेटिक है। अब सत्य क्या है? ईश्वर। चित चिंतन चिद तत्व आप में विराजमान है और वही आनंद के प्रणेता है। हम लोग आनंद के भूखे हैं। इस संसार में आनंद की खोज में फंसे हुए, कहीं मिल ही नहीं रहा, दुखी है। जीव को आनंद मिलेगा, ये तो दावानल है। और रियली उनका वो जेल है। हम लोग जिस लोक में है ना, ये जेल है। जो जीव माया का अधीनस्थ फंस जाता है उसी को ये मिलता है। और नीचे है सुतल बितल तलातल महातल रसातल पाताल भू हुआ स्व जन तप सत्यम, ये 14 भुवन। तो हम लोग रूप पृथ्वी पे जहां हैं, ये सेंटर है, ये दावानल का खान। बहुत सारे तापों से तप्त है। क्या है? तो किसी को
मोटरसाइकिल है तो अभिलाषा है मन में, यार क्या मोटरसाइकिल पानी में चलते हैं, भीग जाते हैं, हमें 4 चक्का में होता है, क्या मौज है उसमें। अब 4 चक्का हो गया तो अब सोच रहे हैं कि नहीं यार इसे तो क्या है, इतना जाम में फंसते हैं, क्या मजा है। हेलीकॉप्टर होता है, हेलीकॉप्टर भी ले लेता है, एक ही बार एक्सीडेंट होता है, हेलीकॉप्टर भी क्या, वो भी क्या, कहाँ गया कोई पता नहीं है, तो वो भी आनंद नहीं है। सत्य जो है ईश्वर, उनका चिंतन चिद तत्व में करना, जिससे आनंद प्राप्त होता है। देहिक दैविक भौतिक तापत्रय विनाशाय, ये जो 3 ताप है इससे तप्त है जीव, और उसी खोज में लगा हुआ है। हम लोग जब से सृष्टि है तब से है, अविनाशी है और फंसे हुए हैं। हम लोगों का नाश भी नहीं हो सकता क्योंकि हम तो ईश्वर के अंश हैं। माया तो है नहीं, लेकिन माया मुझे घेर रखा है, उस आनंद से वंचित है। आगे कह रहा है भागवत जी, ई घोरे कलो प्रायो जीवश्चा सुरतां गत क्लेशाकान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस घोर कलिकाल में जीव आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? कौन सा वो है बेस्ट ऑफ ऑल, उत्तम, वो कौन सा उपाय है जो देवी शक्ति से संपन्न बनाया जाए? चिंतामणि लोक सुखम सुद्रुह स्वर्ग संपदम सर्वसिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब बहुत अनेकानेक जन्मों का पुण्य इकट्ठा हो जाए, सृजित हो जाए, तो उसमें जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत, फिर उसके घर में भागवत शास्त्र का या सुनने का या पढ़ने का मौका, सौभाग्य मिल जाता है। परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभ गृहीत्वैव देवास्तत्र समा। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए, तो उस कथा में
देवताओं उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े चतुर होते हैं, तो बोले कि सुखदेव जी ये अमृत का कलश ले लो और आप मुझे भागवत कथा सुना दो बदले में। सुखदेव जी मना कर बोले तुम इसके अधिकारी नहीं हो। कहां क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणि महा, कहां ये अमृत का घरा, कौन सा अमृत, ये कथामृत के का कंपेयर तुलना उस अमृत से कर रहे हो। इसके लायक तो तुम हो ही नहीं, तुम्हें मैं नहीं सुना सकता। देवता वंचित रहा। अब यहां अमृत शब्द का थोड़ी सी कथा को पृथक करते हैं और आप लोग बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएंगे। आयुर्वेद कह रहा है पयोमृतम, दूध जो है वो अमृत के समान है, चाहे माता का दूध हो या गाय का दूध हो। एक अमृत देवता लोग लेके आए सुखदेव परमहंस को देने के लिए। इस अमृत सब का अस्तित्व थोड़े थोड़े समय के बाद कम होता जाता है, घटना शुरू हो जाता है। लेकिन यह जो कथा है, तब कथामृतम तप्त जीवनम, देवर्षि नारद ने नारद भक्ति सूत्र में लिख दिया अमृत स्वरूपाच। ये जन्म जन्मांतर के जो आपके जकरे हुए सृजित एकत्रित जो पाप है उसको खत्म कर देगा जड़ मूल से। ऐसा अमृत है, इसका शक्ति पावर कभी कम होने वाला नहीं। ये तो गोपी कह रहे हैं, आगे आगे मिलेगा सब सारी बातें। मैं इंट्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा बता देता हूं, आगे पढ़ूंगा तो मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा, मैं तुम्हें नहीं सुना सकता। राजा परीक्षित को सुनाने दो। मैं निरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम खलु पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम्। ये अर्थ धर्म काम मोक्ष के अलावे वैकुंठ और वो पंचम पुरुषार्थ प्रेम भी प्रदान करने में सक्षम है। भागवत इससे बढ़कर कोई शास्त्री नहीं है, ये अलौकिक ग्रंथ है। भागवत सरीखा कोई ग्रंथ नहीं है। अहं तु पृथ्वी जातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरीं तथा। नारद जी कहते हैं मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। तरुणी प्रभुतागे
श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपतीनां च कल्पनम्। अब घरों में स्त्री की तरुणी प्रभुता आ गई, स्त्री का साम्राज्य खड़ा हो, पति का पुंसत्व तरुण। श्याल को बुद्धिदायक, साले सलाहकार बने हुए, बेचारे घर वाले क्या करें। अष्टशूला जनपद शिवशूला दुजात कामनी केश शूलिन्य संभवन्ति कला। भो साधो क्षरं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परम। भक्ति महारानी बड़ी चिंता थी, उनके 2 पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, वो बूढ़े हो गए, जीर्णावस्था को प्राप्त कर लिए, बाल सफेद हो गया, चलने फिरने लायक नहीं है। वो कह रही है देवर्षि नारद से, भो साधु शांति ठाड़ो साधु महाराज, मेरी चिंता को तो दूर करो। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते साधु संत के। नारद जी कह रहे हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो, ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या हैं, और तुम्हारे पास ये कमल नैनी देवियां कौन है? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ, इसका कारण क्या है? युवती ने कहा, उत्पन्न द्रविड़े वृद्धे कर्नाटकी गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे जीर्ण गुर्जरे जीर्णांगदा। अब देखिए भक्ति महारानी जी कह रही हैं कि मैं द्रविड़ में देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात ने मुझको बुढ़ापे आ घेरा। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णाम गता। कहीं भी कोई भक्ति महारानी नहीं कह रही है कि मिथिला में मैं जीर्णावस्था को प्राप्त हुई। अब तो बड़े बड़े कथाकार हुए हैं गुजरात में, मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन भक्ति महारानी का स्टेटमेंट कभी हुआ रहा हो? वो तो महात्मा गांधी क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे कथाकार हुए हैं वहां, लेकिन मिथिला में, मिथिला के इतिहास को जब मैं पढ़ता हूं तो क्या अद्भुत रस का संचार होता है। जो रामकृष्ण ब्रह्म वो बगैर बुलाए पहुंचते हैं मिथिला, वो सामर्थ्य मिथिला में। जगत जननी जगदम्बा जहां अवतरित होती है। बताइए क्या अद्भुत नजारा है मिथिला का। मैं तो गुणगान गाता रहूं मिथिला में, जाजीवन मन करता है। जगदम्बा जहां अवतरी सो पूर्व वर्ण की जाए रिद्धि सिद्धि। तुलसीदास बाबा ने कह दिया कि सब कुछ यहां है भाई। पाणिनि का सूत्र पढ़ने लगा तो बोले कि मिथिला राज्य जन्मांत जन्मय है पुण्यम फलम। जब अनेक जन्मों का पुण्य इकट्ठा होगा तो मिथिला में जन्म होगा आपका।
जहां के विदेह राज और जहां स्वयं ब्रह्म श्री कृष्ण पधारे, बगैर बुलाए परशुराम जी को वेद व्यास जी को लेकर पहुंच जाते हैं अपने भक्त को पास। जहां के पाहुन राम हो, जहां की बहन सीता हो, भला उस पुरी का क्या कहना। तुलसीदास बात बोले कि मेरे बस का नहीं होगा वर्णन करना, सो पूर्व वर्णन की जाए। तो यहां भक्ति महारानी कह रही है कि गुजरात ने मेरा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। वृंदावन से संजोगा पुनस्तम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावने तने, भक्ति निर्याति यत्र तत्र। इस जब वृंदावन में आई तो क्या, मैं तो तरुणी हो गई, लेकिन हमारे ये पुत्र ज्ञान और वैराग्य वही हाल है। हे मुनि, कोई उपाय बताओ, इसका कोई तो होगा कारण कि मैं मां तरुणी हूं और मेरे पुत्र बुढ़ापे को आ गए। आगे कह रही यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते समय कल्लोके सब कीर्तना। जो फल तपस्या योग एवं समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। विप्रेय भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने, कारिता कनलोभिन कथा सारगतो तथा। पांडिस्तास्तु कलत्रेण रमन्ते महिमा इव, पुत्र्यस्तुत्पादेन रक्षा अदक्षा मुक्ति साधन। ये पंडित जी लोग जो हैं ये भी अक्षम हो गए, क्योंकि ये तो पंडितास्तु कलत्रेण, इनका भी बुरा हाल है। मेरी स्त्री के साथ भैंसों की तरह नमन करते हैं। हरि कथा से आनंद नहीं मिल रहा है, त्रिकाल गायत्री नहीं करते, संध्या वंदन नहीं करते, हरि नाम नहीं लेते। उस हाड मानसी से इतना प्रेम हो गया है वो भी अपनी शक्ति को गमा बैठे हैं। देवर्षि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कल्याण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगल में और साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूं। भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद से आरजू करके विनती करके बोल दी। भक्ति का दूर अब एक अध्याय हो गया, अब हम द्वितीय अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। भक्ति का दूर दूर करने के लिए नारद जी का उद्योग, सेकेंड अध्याय, द्वितीय अध्याय।
अब ये भक्ति महारानी का दुख दूर जो है, खुद जो तरुणी है और पुत्र ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं, उनका क्या क्या उपचार किया जाए, कैसे किया जाए, यही कथा इस अध्याय में है। अब नारद जी कहते हैं, वृथा खेद ये बालो अहो चिंतातुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम अस्मर दुखम गमीष्यति। बोले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रहे हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मलता पालिता गोप सौंदर्य सो कृष्ण क्वापि नो गतः। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको कलौ तु केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारण। इस तीन युग में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्त कराने वाली है। भक्तिया एक आग्राह्य, भक्ति के द्वारा ही होगा। न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो क्या कहना, जितने भी सफल जीवन जी लिए, जिनका जीवन धन्य हुआ है, मानव का जीवन इसलिए नहीं है कि खूब धन इकट्ठा करो, और खूब इंद्रिय सुख प्राप्त करो। मैं मानता हूं कमाना चाहिए, आप कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? फिर खाओगे नहीं तो कमाओगे कैसे? ये पर अन्योन्याश्रय संबंध है। उपार्जन तो चाहिए, जीविका तो चाहिए, लेकिन जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हम हाउ टू कलेक्ट मनी, पैसे पैसे करके मर जाए। जीवन का लक्ष्य तो परमेश्वर की आराधना के लिए है, तभी ये लक्ष्य तक हम पहुंच पाएंगे, वरना असफल रह जाएंगे। जीवक्षवो निगदिता शतु पाप कर्मा येन सुख कथा वचनम न किंचित धिकम तम नरम पशु समम भूमि भार रूप मेव विदन्ति देव देव समाज मुख्या। ये मानव जीवन में जिसने सुख कथा भागवत शास्त्र नहीं सुन पाया, वंचित रह गया, धिकम तम नरम, धिक्कार है उसका जीवन।
और माता जो प्रसव पीड़ा 9 महीना तक गर्भ में सही, माता का भी विकार चला। इससे बढ़ के कोई शास्त्र है ही नहीं। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। ये भागवत सप्ताह कथा श्रवण से अनायास ही जो फल तप योग और समाधियों से नहीं प्राप्त हो सका, वह सर्वांग रूप से सप्ताह कथा श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। पर क्या कहना है इसके संदर्भ में, जितना कहूं कम पड़ जाता है। इससे और क्या हो रहा है, भक्ति सुदाम तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करते ही अकस्मात प्रकट ये भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण
तीन लोक तारन तरन सो तेरो आधीन। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर छो। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सो। यातन की छाई परत श्याम हरित ओ यातन की छाई पर दुति हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यही गुणगान सदा हमेशा भगवान की लीलाओं कथाओं का गान स्मरण चिंतन करते रहना चाहिए। सब द्वारन को थारी के आयो तेरो द्वार। सब द्वारन को छारी के आए तेरो द्वार। सब द्वारन को छारी के आयो तेरो द्वार। सब द्वारन को छारी के आए तेरो द्वार। अहो वृषभान लाडली मेरी ओर आहो विषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
सदा स्मरण करते हुए। अब भक्ति बोली में कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, आपने कथा मृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उनसे कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। भक्ति महारानी को आदेश कर दिए, जो विष्णु भक्त है उनके हृदय में तुम निवास करो। ये कह रहे हैं, ब्रह्मोद्यते किम धिकम महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत् सर्गयाति लभते सुभक्ता श्रोतापि समता मलमन्य धर्म ही। भूलोक में यह भागवत साक्षात पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों की ही भगवान श्री कृष्ण से समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन है। इति श्रीमद् भागवते उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्य भक्ति कष्ट का निवारण हो गया। अब तृतीय अध्याय तक हम लोग कर लिए। अब अगले अध्याय में गोकर्णोपाख्यान है और इंद्र महाराज बहुत प्रसन्न होकर के कथा श्रवण करने आ गए हैं। वर्षा हो रही है, अब क्या किया जाए। ये वाद्य वादक के लिए भी थोड़ा साज को बचाना है, इसलिए मैं कथा रूप में ऐसे कह दूं या आरती करके विश्राम करूं, बताइए। आप लोग वाद्य वादन शांत करके ढक लीजिए, मैं इनको कथा श्रवण करवा रहा हूं। ये उत्तेजित हो रहे हैं। आप लोग भी मैया जी सुनते रहिए बहन जी। बोल दे भागवत भगवान की जय। ये बट का वृक्ष और ये वासुदेव पीपल का वृक्ष, ये तुलसी महारानी, ये सब नृत्य कर रही है इस वर्षा में। बड़े आनंद की बात है, हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। इसको जरा आप स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि इस वर्षा में साज गड़बड़ हो सकता है। बहुत कॉस्टली कैमरा सब होता है। मैं ऐसे अपने भक्तों को कथा श्रवण करवा देता हूँ। गोकर्णोपाख्यान सूत जी कहते हैं, मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो भक्तवत्सल भगवान अपना धाम